जनशलाघया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीगण श्रीराधाकान्त तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्र राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्णा। क्षमा चाहते हैं आप सभी से थोड़ा सा विलंब के लिए। आज थोड़ा ट्रैवलिंग में थे तो जस्ट अभी अभी वापस पहुंचे हैं। खेद है, हमें इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, खेद ही बोल सकते हैं। तो हम कल चर्चा कर रहे थे और श्लोक की शुरुआत की थी जिसमें हमने चर्चा किया था कि सारी धरती पर शिष्य बनाने को लेकर के ये कैसा उपदेश, पहला ये श्लोक अर्थात गुरु की योग्यता को दर्शाने वाला ये श्लोक। तो हम गुरु बनने के लिए तो जान ही रहे हैं, पहले हम छोटे मोटे भक्त बन जाएं, चेला बन जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है और किस प्रकार से हम इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो इसकी ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। 3 कारण बताए थे। तो भक्ति मार्ग में सबसे पहला कारण है, 3 कारण कौन बता सकता है? यस रघुपति प्रभु, ये श्लोक सबसे पहले क्यों लिखा गया, क्यों बता रहे हैं रूप गोस्वामी? हरे कृष्णा प्रभु जी, जो आपने होमवर्क दिया था उसमें से बताना है, कल वाले लेक्चर में से आप? कल वाले लेक्चर में से। होमवर्क में तो दिया ही नहीं था ऐसा। वो आप बता रहे थे कि बिना गुरु के किसी को भगवान नहीं मिल सकते। करेक्ट, सबसे और पहला कारण है, सबसे पहला कारण है गुरु की प्राप्ति। इसलिए गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए वो पहले ही श्लोक में बता दी गई कि हम जब गुरु का आश्रय लेने के, बिना गुरु के आश्रय के हम इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए गुरुदेव के आश्रय के लिए सबसे पहले गुरुदेव के बारे में बताया गया कि गुरु की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। संसार में मेरे जैसे बहुत सारे पाखंडी आपको मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम है जो सच्चे गुरु मिलेंगे हमारे गुरुदेव जैसे। यस, दूसरा दूसरा फिर भगवान उसी का वर्ण करेंगे जिसको वो मतलब करना चाहते हैं, जो हाँ सिंसियर होगा। करेक्ट। तो हमारा दूसरा था साध्य वस्तु की प्राप्ति करना। पहला ही हमारा लक्ष्य था साध्य वस्तु की प्राप्ति करना। साध्य वस्तु भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब भगवान के हम सबसे ज़्यादा योग्य बन करके दिखाएंगे, भगवान के सबसे ज़्यादा प्यारे बन करके दिखाएंगे, बेस्ट टू बेस्ट बन करके दिखाएंगे। जब हम बेस्ट बन जाएंगे तो भगवान हमारा वर्ण करेंगे ना। हम अपनी ओर से भगवान का वर्ण करने की योग्यता नहीं रखते, हमारे पास वो चॉइस नहीं है, वो चॉइस भगवान के पास है, वो हमारा वर्ण करें। तो उसके लिए हमें प्रचारक होना चाहिए, प्रचारक को ही गुरु कहा गया है। इसलिए जो सारे संसार में प्रचार कर सकता है, जो ऐसा क्वालिफाइड गुरु है। क्या भाई, क्या कर रहे हो आप? जो सारे संसार में गुरु बन करके शिष्य बना सकता है, सबका उद्धार करने की जिसको चिंता है, वो भगवान का बाई डिफॉल्ट प्यारा हो जाता है। इसलिए ये कारण है जो भगवान यहाँ पर गुरु बनने की योग्यता से हम सभी को हमारे साध्य वस्तु की प्राप्ति के लिए हमें वो वर्णीयता की योग्यता दिलाना चाह रहे हैं जिससे कि भगवान हमारा वर्ण कर सकें। यस, वेरी गुड। तीसरा, तीसरा प्रभु जी लिखा नहीं था, टाइम निकल गया था वो। चलो तीसरा ये था कि जो भगवान ने, हाँ प्रभुपा जी ने बहुत पहले ही कहा कि सबसे पहला कार्य है अपने इंद्रियों और मन को संयमित करना। आध्यात्मिक जीवन का सबसे पहला कार्य है। वही कार्य यहाँ पर बता रहे हैं, कोई अलग थोड़ी बता रहे हैं।
तो इंद्रियों को रोकना और मन को रोकना, तो उसी को रोकने की चर्चा यहाँ पर की गई। इसीलिए ये पहला श्लोक यहाँ पर वर्णन किया गया है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो गुरु के लिए, हमारे लिए है ही नहीं है, हम तो अभी शिष्य भी नहीं बने, ऐसा नहीं, हमारा भी रास्ता यहीं से चालू होता है। तो चलो आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम सुशिष्यात्। बड़ा सिंपल संस्कृत है। वाचो वेगम, वचन का वेग। वेग मतलब इसको हिंदी में तो वेग कहते हैं या गति कहते हैं, अंग्रेजी में इसको वेलोसिटी कहते हैं, बहुत तीव्र गति जिसकी हो। तो बोले बोलने की गति क्या, वो जो जल्दी जल्दी बोले उसे वाचो वेगम कहेंगे क्या? बोले नहीं, यहाँ वेगम का अर्थ प्रभुपा जी इंग्लिश में अर्ज लिखते हैं। अर्ज मतलब जिसकी अर्जेंसी है, जो कि हमें अर्जेंट फील हो रहा है। मतलब अभी कई बार ऐसा होता है ना कि दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो हमें अंदर से ऐसा लगता है अभी तो मेरे को बोलना ही चाहिए, तो अभी मेरी बोलने की अर्जेंसी है। तो उसको ज़रूरत नहीं है बोलने की, उसको पता होना चाहिए कि दो बड़ों के बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इतनी अर्जेंसी आ जाती है कि उससे बोलना रुकता ही नहीं और फटाक से बोल देता है। तो कई बार हमारा बोलना जो है हमारे संयम में नहीं होता, बोलने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर रहते हैं, चाहे बोलने की हमारे अंदर योग्यता हो या ना हो, लेकिन बोलना सब चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। हालांकि भगवान ने पहले से ही ये बात समझाया है कि भाई तुम्हारे दो कान दिए हैं जो संख्या में मुंह से ज़्यादा हैं, मुंह एक ही है, दो मुंह नहीं है। तो एक मुंह होने का अर्थ है तुम मुंह से जो काम कर सकते हो उसको कम किया करो, अर्थात मुंह से खाने का काम है उसे थोड़ा कम करो, मुंह से बोलने का काम है उससे थोड़ा कम करो, कान से सुनने का काम है तो दो कान इसीलिए दिए कि तुम जो है ज़्यादा सुनो। लेकिन जब भी हम प्रचार भी करते हैं ना कई बार, और किसी ने कुछ भी बोलना चालू किया तो हमसे रुको रुको रुको, मैं अभी उत्तर दे देता हूँ इसका। अरे उसको बोल लेने दो, बेचारे को खाली हो जाने दो पूरी तरह से, फिर आप बोलोगे तो वो भी ध्यान से सुनेगा। ना उसका बोलने का वेग संयम में है, ना हमारा बोलने का वेग संयम में है। हम कुछ कह रहे हैं, वो कुछ और ही कहना चाह रहा था, लेकिन हमने उसका सुना नहीं तो हमने कुछ और ही उत्तर दे दिया उसका, वो भी हमारा सुना नहीं, वो भी बीच में बोल पड़ा। इस प्रकार से बहस चालू हो जाती है और हम किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए खैर हम पहले वेग शब्द को समझें जो सबके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ। तो यहाँ 6 वेग बताए हैं और 6 के 6 चीज़ों के साथ वेग शब्द को जोड़ा गया है। वेग मतलब एक होती है डिजायर, डिजायर मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं, लेकिन वो इच्छाएं इतनी अर्जेंट नहीं। जैसे मन में इच्छा है कि हाँ मेरे को शिमला घूम के आना है, मसूरी घूम के आना है, दिल्ली का इंडिया गेट देखना है, इच्छाएं हैं। चलो वृंदावन घूम करके आएंगे, कभी कुंभ में जा करके घूम करके आएंगे, कैसा कुंभ लगता है, 12 साल बाद लगता है। इच्छाएं हैं, लेकिन एक एक दिन निकल जाता है, कई बार वो पूरा साल निकल जाता है, नहीं जा पाते हम कुंभ में, पूरे महीने व्यतीत हो जाते हैं। फिर तो चलो अगली बार जाएंगे। तो इच्छा है लेकिन इच्छा की अर्जेंसी नहीं है। लेकिन जिस इच्छा की अर्जेंसी फील हो कि अब उसके बिना हम रह नहीं पा रहे हैं, अभी इमीडिएटली उसको फुलफिल करने की आवश्यकता है ही, एकदम से बोले ये अर्जेंट है साहब, तो बोले उसे कहते हैं अर्ज। जो हमारे अलग अलग इंद्रियों की अर्ज होती है, जो कि अर्जेंट बेस पर फुलफिल करने की अपेक्षा रखती है, उसे वेग कहते हैं। वो भी इच्छा ही है हालांकि, लेकिन वो इच्छा की तीव्रता बहुत ज़्यादा है, इसलिए वेग शब्द का उपयोग किया। अगर उसको फुलफिल नहीं किया तो फिर वो बाढ़ लाएगी, तूफान लेकर के आई। तो भगवान कह रहे हैं कि जब ऐसी अर्जेंट जो डिजायर्स हैं उनको नियंत्रित करना, उनको सहन करना, रूप गोस्वामी बता रहे हैं ये सबसे पहला काम है। तो कितनी ऐसी डिजायर्स हैं, किन किन चीज़ों को लेकर के? बोले वाचो वेगम, बोलने का, मनसा, मन का वेग, क्रोध, क्रोध का वेग, जीवा, जो जीव का वेग है, उदर, पेट का वेग, उपस्थ, जनन, इंद्रियों का वेग। ये 6 वेग हैं। एतान वेगान, इन सभी वेगों को, एतान मतलब इन सभी वेगान मतलब वेगों को,
इन सभी वेगों को, यो मतलब जो, विसहेत, विसहेत, सहेत मतलब सह लेता है, वे मतलब विशेष रूप से जो सह लेता है, धीरा, वो व्यक्ति धीर है। अर्जेंट डिजायर्स को भी जो व्यक्ति सहन कर ले, ये नहीं कि चलो फुलफिल करने के लिए चल पड़े एक एक डिजायर को, नहीं। सर्वाम अपि, सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम, वो इस संसार में सभी को क्या कर सकता है, पृथ्वी में स शिष्यात, पृथ्वी में शिष्य बना सकता है, ये इसका शब्दार्थ था। अब प्रभुपा जी तात्पर्य में क्या समझाते हैं वो हमें थोड़ा सा सीखना होगा। तात्पर्य की शुरुआत प्रभुपा जी बड़े अद्भुत तरीके से शुरुआत करते हैं, सीधा भागवतम में लेकर के जाते हैं और भागवतम का एक केस स्टडी हम सबके समक्ष रखते हैं। भागवतम के 6वें स्कंद की घटना है और 9वें और 10वें श्लोक में पहले अध्याय के अंतर्गत महाराज परीक्षित हैं, उनके साथ वार्तालाप हो रहा है सुखदेव गोस्वामी का। तो महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, बहुत सुंदर प्रश्न था जो इस श्लोक से रिलेटेड है। यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले जो घटना घटी भागवतम के अंदर, उसमें नरकों का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने 5वें स्कंद में। जब नरकों का वर्णन किया, और ये 6वां स्कंद है, पहला ही अध्याय है, तो नरकों का वर्णन सुनकर के, जिसमें मात्र 28 प्रकार के नरकों का सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, और उन 28 प्रकार के नरकों को सुनकर के महाराज परीक्षित विकल हो गए। हालांकि महाराज परीक्षित कहीं नरक फरक में जाने वाले नहीं थे, लेकिन वो ऐसे राजा थे जो संसार को पुत्रवत पालन करते थे। जितना भी सारा संसार था सब उन्हीं के अधीन था, इसलिए सब जीवों की उनको चिंता सताने लगी। और सुखदेव गोस्वामी से हाथ जोड़ करके प्रश्न करने लगे कि ठीक है, जो भक्ति करते हैं वो तो भगवान के धाम को जाते हैं, लेकिन जो भगवान की इन भक्ति के नियमों का पालन नहीं करते वो कहाँ जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि वो तो नरक में जाते हैं। और फिर उन्होंने विस्तार से नरकों का वर्णन किया, विस्तार से मतलब शॉर्ट में नरकों का वर्णन किया। बाकी 84 लाख प्रकार के नरक भी होते हैं, छोटी मोटी संख्या नहीं। मात्र 28 प्रमुख नरकों का वर्णन किया। उस नरकों का वर्णन सुनते ही परीक्षित महाराज विकल हो, बोले इन नरकों से जीव कैसे बचे, जो व्यक्ति कर्म कर चुका है उसके लिए क्या कोई बचाने का उपाय है। तब सुखदेव गोस्वामी बचने का उपाय बता रहे हैं, और बचने का उपाय उन्होंने बताया कि एक ही उपाय है कि जो व्यक्ति से जो गलतियां हुई हैं उसका वो व्यक्ति प्रायश्चित कर ले। हालांकि 3 प्रकार के उपाय होते हैं। एक उपाय है जो कर्मकांड के अंतर्गत दिया जाता है। 3 प्रकार के शास्त्र होते हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो जो कर्म कांड के अंतर्गत मनुस्मृति आदि जैसे धर्म शास्त्र हैं, जो तकरीबन 80 प्रकार की पुस्तकें हैं, उन धर्म शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के पुण्यों का वर्णन किया है कि जिस व्यक्ति से ऐसी गलती हो जाए तो उसको ऐसा पुण्य करना चाहिए, ऐसा यज्ञ करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसे तरह तरह के यज्ञों का विधान है। लेकिन परीक्षित महाराज ने उसको नकार दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। बोले पुण्य और पाप आपस में कट जाएं, व्यक्ति के संस्कार तो नष्ट होते नहीं। पाप अलग जगह पर है, पुण्य अलग जगह पर है। अब जैसे मान लो एक चेयर आपने 3 फीट लेफ्ट साइड में रख दिया, और दूसरी चेयर आपने 3 फीट राइट साइड में रख दिया, तो पहली वाली चेयर लेफ्ट से राइट में थोड़ी मानी जाएगी। पहली वाली चेयर तो लेफ्ट में ही गई ना, दूसरी वाली चेयर राइट में चली गई। तो हम सोचे कि भाई ये लेफ्ट में रख दिया और ये राइट में रख दिया तो दोनों कैंसिल हो गया, लेफ्ट राइट करके प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ऐसा नहीं होता, एक ही चीज के ऊपर थोड़ी नियम लागू हो रहा है। किसी के गाल पे आपने थप्पड़ मारा और दूसरे से क्षमा मांगा आपने, तो क्षमा थोड़ी माना जाएगा।
आपने जिसके प्रति ऑफेंस किया उसी के प्रति तो फिर वो लागू होना चाहिए ना। तो कई बार लोग गड़बड़ करते हैं और फिर अन्य अनेकों उपाय आदि करते हैं, तो वो उपाय अपनी जगह पर है, गड़बड़ अपनी जगह पर है, तो पाप और पुण्य आपस में इस प्रकार से कैंसिल होते नहीं। लेकिन फिर भी शास्त्र में थोड़ा व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया जाता है। तो अनेक धर्म शास्त्र में उपाय दिए हैं, लेकिन वो मूल रूप से उसका नष्ट नहीं कर पाते। वो ऐसे उपाय हैं, जैसे हमें कई बार बिस्तर में इधर-उधर से लोग आते हैं, आश्रम जैसी स्थिति में कई बार बहुत सारे लोगों का आना-जाना होता है, तो वहाँ कई बार खटमल पैदा हो जाते हैं। और वो खटमल को आप निकाल-निकाल करके, चुन-चुन करके निकाल देते हैं, फिर भी रात को 12-1 बजे जब चारों तरफ अंधेरा होता है, तब पता नहीं कहाँ से निकल कर के खटमल आ जाता है। देखा होगा आप लोगों ने। एक भक्त थे, हम एक आश्रम में गए तो हमने क्या देखा, वो बंक बेड था। बंक बेड समझते हैं? नीचे भी आदमी सो रहा है, ऊपर भी सो रहा है। तो उन्होंने खटमल से बचने के लिए चारों बंक बेड के जो अ, वो पाए थे, उन चारों के नीचे थाली रखा और उस थाली में पानी डाला, जिससे खटमल चढ़ कर के ऊपर ना आ जाए। क्योंकि नीचे भी बहुत सारे खट हमने देखा ये कौन सी स्टाइल है बेड लगाने की। तो चारों बेड के अंतर्गत उन्होंने पानी भरा थाली में, जैसे कि कई बार मिठाई रखते हैं चारों तरफ से पानी रख देते कहीं चींटी अंदर ना आ जाए। ऐसे खटमल का प्रोटेक्शन करने के लिए उन्होंने विधान बनाया। लेकिन खटमल फिर भी कहीं ना कहीं से निकल करके आ ही जाते हैं। तो ऐसे ही खटमल की स्थिति है, तो हमारे संसारी जो कर्मकांड के उपाय हैं उससे मूल जो है नष्ट नहीं होती। अंदर जो जड़ है वो निरंतर बनी रहती है। कई बार बांस के जंगल होते हैं, उनमें आग लग जाती है, तो ऊपर ऊपर से तो बांस जल जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद नीचे उसकी जड़ तो जली नहीं, तो जड़ में से फिर से अंकुरित निकल करके बांस फिर से पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जो कर्म है ना, वो पाप कर्म हो सकता है कई बार इन धर्म शास्त्र के उपदेशों से ऊपर से थोड़े बहुत कट जाएं, लेकिन उनकी जो जड़ है वो कभी नष्ट नहीं होती। तो इस बात को लेकर के फिर उन्होंने ज्ञान कांड का उत्तर दिया। बोले ज्ञान कांड के जो शास्त्र हैं, कर्मकांड के अंतर्गत तो अन्य यज्ञ आदि हैं, उनसे भी मूल नष्ट नहीं होता, लेकिन जो ज्ञान कांड है उसके अंदर एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले जीव को प्रायश्चित करना चाहिए। उससे कोई गलती हो जाए तो उसको आत्मग्लानि करनी चाहिए, अपने हृदय में उसको प्रायश्चित होना चाहिए। प्रायश्चित मतलब एक प्रकार का स्वयं से दंड पाना या किसी और के द्वारा दंड दिया जाना, प्रायश्चित ही है। लेकिन जब इस प्रायश्चित को सुना सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने, तो उन्होंने इसको भी खारिज कर दिया। बोले ये भी कुछ प्रामाणिक मेरे को उपाय नहीं लगता, ये भी कोई सटीक उपाय नहीं लगता जीव को नरकों से बचाने का। उसी बात को यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं? अब उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपा जी। उदाहरणार्थ एक चोर भली भांति जानता है कि वो चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है, यही नहीं वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाए हुआ देख भी सकता है, फिर भी वो चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है, तो चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वो चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर के वह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए, किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है, तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। तो यहाँ तक प्रभुपा जी ने 4 बातें बताया कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे अधिक बुद्धिमान जो चीज़ों को सुन करके सीख जाए कि भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। उससे कम बुद्धिमान वो सोचता है मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को सुनने पर विश्वास नहीं हो रहा है।
सीइंग इज बिलीविंग, मैं देखे पर ही विश्वास करता हूँ। चोरी करने वाले को किसी को सजा मिल रही है क्या? तो उसने एक दिन देख लिया कि चोर को पकड़ा गया और उसको पुलिस डंडे लगा रही, और उसको देखकर ओहो, मेरे को चोरी नहीं करनी चाहिए, तो पकड़ा गया, इसको डंडे मार रही। तो ये पहले वाले से कम बुद्धिमान है, लेकिन वो देख करके फिर भी सीखा है। तीसरा कैटेगरी का उससे भी कम बुद्धिमान, जो अनुभव करता है, वो सोचता है ये चोरी करते हुए पकड़ा गया, मैं थोड़ी पकड़ा जाऊंगा, ये गधा था, इसको चोरी करते आती नहीं, मैं तो चोरी से आनंद लूंगा, इसकी क्या मजाल पुलिस की जो मेरे को पकड़ सके। एक बार हमारे आश्रम में एक भक्त आया, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो कई सारे भक्त लोग रहते थे, तो हम हॉस्टल में क्लास लेने के लिए गए थे। तो हमें फ़ोन आया कि प्रभु जी ऐसे ऐसे एक भक्त आया है, नया भक्त जुड़ा है, और वो हरि बोल कर रहा है मंदिर में, और प्रणाम कर रहा है, और कह रहा है कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया है, और मैं अब यहीं रहना चाहता हूँ, मेरी माला भी छीन ली है। और पूछा कि कितना माला करता है? बोले 64 माला करता है। तो मैं फ़ोन पर ही सोच रहा था, मैं तो कभी सोच नहीं पाया 64 माला का, ये 64 माला वाला बड़ा महान भक्त निकला, और 64 माला वाले व्यक्ति की माला छूट जाए। मैं हैरान था। तो मैंने उन भक्तों को बोला, आप लोग, मैं लेट हो जाऊंगा, आपको उसको बाहर वाले मंदिर वाले ही कमरे में सुलाना, अंदर मत सुलाना, मैं आके बात करूंगा। तो भक्त लोग बड़े प्रसन्न थे, तो उसको बाहर वाले कमरे में ही सुलाया। अब वो बार बार फोर्स कर रहा, मेरे को अंदर सुलाओ, मेरे को बेड दो, कुछ दो, लेकिन मैं बोला चटाई बिछा दो, वहीं सुला दो, मैं भी आऊंगा तब बात करें। मैं आया, तब तक तो सोने का नाटक कर रहा था, सोया तो था नहीं। फिर मैं सोचा ये अकेला सो रहा है, और भरोसा भी नहीं कर सकते, और अगर अच्छा भक्त हुआ तो अपराध भी लग जाएगा, कि भाई हम तो आराम से बढ़िया बेड पर सो रहे, इसको चटाई पर सुला दिया। तो मैं भी उसी के साथ चटाई पर सो गया, साथ में एक और भक्त चटाई पर ही सो गया। हम 3 लोग सो गए। अचानक से मेरी 3:30 बजे के आसपास नींद खुली, तो मैंने देखा कि वो वहां ही नहीं चटाई पर। अब मैंने भक्तों को बोल दिया था अंदर आप लोग ताला लगा लेना, लेकिन जिस हॉल में हम सो रहे थे उससे अंदर जाने का एक दरवाजे में होल था, और उस पे हमने महाराज का फोटो चिपका रखा था। उसको पता नहीं कहाँ से देख लिया उसने, उस फोटो को फाड़ दिया उसने, और फोटो को निकाल करके उस होल से अंदर कूद करके अंदर वाले सेक्शन में चला गया, जहाँ सारे भक्त लोग सोए हुए थे। तो मैं देखा गया कहाँ, गया क्या, चारों तरफ तो मैं बाकी जगह पे पीछे वाले एरिया में घुसने के लिए ताले लगे, ये कहाँ चला गया। देख रहा हूँ तो पता चला कि वो फोटो फटा हुआ है वहां से, तो वहाँ छेद दिखाई दे रहा, अच्छा मैं बोला यहाँ से आया होगा। सारे भक्त लोग सो रहे थे, मैंने उठाया, सबको बोला उठो भाई, देखो किसी का कुछ गायब तो नहीं हो गया, कोई कुछ ले करके तो नहीं गया कहाँ। तो मैं एक एक टॉयलेट बाथरूम में खोज रहा हूँ। तो एक टॉयलेट बाथरूम में मैं गया, तो वहां देखा वो गंदगी करके पानी भी नहीं डाला उसने, और वहां से भी गायब। फिर भक्त लोग देख रहे हैं, टॉर्च के लिए मोबाइल उठा रहे हैं, तो उनके मोबाइल गायब। और फिर एक भक्त देखा तो उसका पेंट भी गायब, उसने अपना पेंट वहां छोड़ दिया, दूसरे भक्त का पेंट पहन लिया। बाहर निकला मैं 4 बजे के आसपास, देखा तो चप्पल भी गायब, उसकी चप्पल वहां पड़ी है, दूसरे भक्त की चप्पल गायब, और लेकर के वो निकल गया वहां से। फिर मैंने तुरंत साइकिल पर इधर उधर भक्त लोगों को बिठाया, और हम लोग अलग अलग रोड पर निकले। और उसको फोन किए तो उसने फोन उठा लिया, फोन पे कुत्ते चिल्लाने की आवाज आ रही है। मैं सोचा इधर उधर ही होगा, चलो फोन पर बात करते रहो, उसको खोजते। तो हम बाहर निकले, एक भक्त को मैंने साइकिल पर पीछे बिठा रखा था। तो मैं उसको बोला देख ध्यान से, तो बोले देखो कहाँ से प्रभु जी, चश्मा ही नहीं पहन के आया मैं। ओह बेचारा, अंशिका माता की तरह उसको चश्मे से ही दिखता था, वैसे दिखता ही नहीं था। बोले प्रभु जी चश्मा ही नहीं, मैं कहाँ से देखूं, मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसको तिलक लगाना भी भारी पड़ता था बिना चश्मे के, बोला, मूर्ख आया क्यों तब तुम। तो ऐसी स्थिति बनी। फिर मैं उसको फोन कर रहा, मैं बोला तू निकल नहीं सकता, चारों तरफ पुलिस लगा रखी है। वो कहता मेरे को प्रभु जी, पुलिस तो मेरे को पॉकेट, मैं पुलिस को तो पॉकेट में रखता हूँ, आप कैसी बात कर रहे हैं, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसे कहते हैं एक्सपर्ट चोर, जो सोचता है कि मेरे को कोई व्यक्ति पकड़ ही नहीं सकता। और मैंने खूब जोर लगा लिया, आखिर में बेचारा पकड़ में आया ही नहीं, वो चला गया। फिर एक भक्त आया मेरे को फोन लेकर के, प्रभु जी वो आ रहा है, आ रहा है। मैं बोला आ रहा है, बात करा, तेरे को उल्लू बना रहा है।
सुबह 4 बजे से 9 बज गए सुबह के, 5-4 घंटे वो खड़ा रहा गेट पर, उसका मोबाइल चला गया था बेचारे का। मला कोई आशा मत करो कि वापस आने वाला है। बोले नहीं नहीं प्रभु जी, मेरा फोन उठाया उसने, चल मेरी बात करा। मैंने उसकी बात कराई, नवदीप नाम था उस भक्त का। तो फोन पे मैंने बात कराया उससे। तो मेरे को कह रहा है, प्रभु जी आप क्यों टेंशन ले रहे हो, लो गाना सुनो। तो ऑटो में गाना चल रहा था, जिस गाने वो ऑटो में वो बैठा था, तो मेरे को गाने सुना रहा है, फिल्मी गाने सुना रहा है। मैं बोला ये आ रहा है या गाने सुना रहा है। मला सच बता तू आ रहा है। बोले प्रभु जी विश्वास करो। मैं पूछा उसको, मैं बोला अच्छा तू ऑटो नंबर बता, ऑटो का नंबर क्या है जिससे तू आ रहा है। वो कहता है 02583। तो मैं शॉक्ड हो गया कि 02583, तो इतना इमीडिएट फास्ट नंबर तो नहीं बता सकता। तो मेरा थोड़ा दिमाग घूमा, तो मेरे को पता चला ये एसटीडी कोड है। तो मैंने उस एसटीडी कोड को लेकर के पता चला ये लोकेशन कहाँ की है, तो पता चला यहाँ की लोकेशन है। तो फिर मैंने हरे कृष्णा बोल रहा था, वो सब फेमिलियर था हरे कृष्णा से। तो मैंने वहाँ के भक्तों को फोन लगा, मतलब ऐसा कोई भक्त है क्या तुम लोगों के यहाँ पर जो इस प्रकार से चोरी चपाटी करता। बोले आपके यहाँ भी पहुंच गया। तो मैं बोला कौन पहुंच गया मेरे यहाँ। उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक प्रभु जी रहते हैं, वो सेंटर चलाते हैं, उनका ही लड़का है। और इस प्रकार से सब सेंटरों में ऐसे ही चकमा दे रहा है, वो पुणे वगैरह भी सब जगह से उसने अच्छी खासी चोरी किया है। मैं तो कह रहा था, मतलब वो तो कह रहा है पुलिस तो मेरे हाथ में रहती है। हाँ प्रभु जी कितनी बार उसको पुलिस में पकड़ा दिया गया है। बोला, अच्छा, लेकिन पुलिस उसे छोड़ देती है। आखिर में फिर मैं पहुंच गया उसके यहाँ, अचानक से उसको पता ही नहीं था। जैसे ही मेरे को देखा बेचारा एकदम से हक्का बक्का रह गया, ये यहाँ तक कैसे पहुंच गया। मतलब पुलिस तेरे हाथ में रहती बेटा, लेकिन कोड तेरे हाथ में नहीं रहता, कोड मेरे को दे दिया तूने। फिर मैंने उसकी अच्छी खासी धुनाई की। तो अनुभव तो कराना पड़ता है ना कि चोरी करने पर दंडित होना पड़ता है। वो कह रहा था पुलिस मेरे हाथ में घूमती है, मेरी पॉकेट में रहती है, मैं जैसे नचाऊं वैसे पुलिस रहती है। लेकिन कितना भी एक्सपर्ट चोर हो, आखिर में एक ना एक दिन तो पकड़ा जाता है। ये घटना के बाद फिर से वो आश्रम में आया। मैं सोचा सुधर गया होगा, और फिर दोबारा मेरा लैपटॉप लेके गायब हो गया। फिर फिर मैंने उसके घर वालों से पैसे वसूल किए, उसकी तरह प्रेशराइज किया घर वालों को। फिर पैसा तो वसूल हो ही गया था मेरा। दोबारा फिर मैंने उसको मारपीट नहीं किया, लेकिन चोरी की चोरी तो पकड़ी जाती ही है, कितना भी एक्सपर्ट चोर क्यों ना हो। तो तीसरा व्यक्ति वो होता है जो और कम बुद्धिमान होता है, उसको कहते हैं अनुभव करने पर ही सीखता है। तो जो अनुभव करने पर सीखता है, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस से सीखना। लेकिन लोग कहते तो हैं कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक कहावत है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। किसी को बोला जाए ना भाई बुढ़ापा बहुत दुखदायक है, तो किसी को भरोसा ही नहीं होता। बुढ़ापा क्या होता है, बुढ़ापा किधर है, बुढ़ापा हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हम तो कभी बूढ़े होने वाले हैं ही नहीं। तो किसी को अंदर फीलिंग आ ही नहीं पाती ना कि बुढ़ापा क्या चीज होती है। लेकिन जो बुढ़ापे में घुस जाता है ना, उसको पता, अरे उसके साथ तो बुढ़ापे का टॉपिक मत छेड़ो, तो भी वो खुद बोलता है बुढ़ापा बहुत रुलाने वाला। एक बार हम गए थे, दो चार बुजुर्ग लोग आ गए, खुद ही बोले अरे महाराज बुढ़ापा तो बड़ा कष्ट देता है। मैंने पूछा ही नहीं, तब मैं समझ रहा था एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अरे परमात्मा उठा ले, चढ़ा दे, ये सीढ़ी आज चढ़ जाए कैसे भी, कितना कष्ट होता है। कई बार करवट लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस समय ये बात समझ में आई कि बुढ़ापा बहुत कष्टकारक होता है, लेकिन उस समय कर क्या सकते हैं। तो बोले जो फूल्स होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वही ऐसे टीचर को हायर करते हैं। और ऐसे टीचर की कीमत बहुत ज्यादा होती है ना, क्यों पूरा जवानी खा गया वो टीचर बुढ़ापे की समझ देने के लिए, कितना कीमत चुकाना पड़ा। इसलिए एक्सपीरियंस से हर चीज सीखना, ये ज्यादा बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। और चौथी क्लास होती है जो महाधूर्तों की होती है, जो चोरी करने पर डंडे खाते हैं
और उसके बाद जेल में जा रहे हैं, लेकिन जेल में जाकर के वहां पर अन्य चोरों के सानिध्य में होकर के और चोरी के नए तरीके सीख लेते और नए तरीके उन लोगों के साथ दोस्ती बना लेते हैं, उन लोगों के साथ गैंग बना लेते हैं और गैंग बना करके फिर बाहर निकल करके और बड़ी बड़ी वाली चोरी करते हैं। अब परीक्षित महाराज को इस चीज का अनुभव था कि हमारे यहाँ पर भी हम लोगों को प्रायश्चित कराने के लिए लोगों को, चोरों को पकड़ पकड़ करके जेल में डालते हैं और जेल से छूटते हैं और बड़ी बड़ी चोरी करने लग जाते हैं। तो बोले दूसरे के द्वारा दंड देना या स्वयं से दंड पाना, ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व है। इस बात को परीक्षित महाराज ने यहाँ पर पहले प्रभुपाद जी ने 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया कि ऐसे 4 तरह के लोग होते हैं, और इन 4 तरह के लोगों को लेकर के परीक्षित महाराज ने यहाँ पर बताया, यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित माना जाए, यदि जेल के दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ। अतः परीक्षित महाराज ने पूछा, क्या पूछा, दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम जानन्य अपि आत्मनो अहितम। ध्यान दो, बड़ा सिंपल है। दृष्ट मतलब देख करके, श्रुताभ्याम मतलब सुन करके, यत् पापम जो पाप जिनके बारे में देख करके और सुन करके, जैसे उदाहरण चोरी का दिया, जानन अपि जानने के पश्चात भी आत्मनो अहितम ये आत्मा के लिए हितकारी नहीं है, अहितकारी है। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं परीक्षित महाराज। देखने के बाद, सुनने के बाद, यत पापम उन पापों को जानन जानते हुए भी, क्या जानते हुए, आत्मा के लिए अहितकारी है। करोति भूयो विवशः, फिर भी जीव विवश होकर के उन कार्यों को करता है। अब जिसको जानते हुए भी कर रहा है, प्रायश्चितम अथो कथम, ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व रह जाता है। बोले क्वचित निवर्तते अभद्रात क्वचित रति तत्पुनः। बोले कोई कोई व्यक्ति उस अभद्र को छोड़ पाता है, लेकिन कोई कोई तो बार बार उसको करने लग जाता है। प्रायश्चितम अथो अपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। इसलिए प्रायश्चित तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हाथी स्नान हो, कुंजर शौचवत, कुंजर मतलब हाथी। जब अश्वत्थामा मारा गया था तो महाराज युधिष्ठिर से बोला गया कि तुम क्यों नहीं बोलते, बोल दो द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए। तब उन्होंने बोला, बोले बोल तो दो लेकिन असत्य है, मैं कैसे बोल दूं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे तुमने थोड़ी देखा है कि अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं मारा गया है, लेकिन इतना तो पता है कि वो आदमी मरा है या हाथी मरा है, कोई तो मरा है ना। न तुमने हाथी को मरते हुए देखा, ना आदमी को मरते हुए देखा, इसलिए तुम्हें बोलने में दिक्कत क्या हो रही है। जब तुमने देखा ही नहीं तो ऐसा तो बोल ही सकते, नरोवा कुंजरूबा। तो उन्होंने ऐसे ही बोला, अश्वत्थामा हतापि, अश्वत्थामा मारा गया, बड़े जोर से दहाड़ करके बोला महाराज युधिष्ठिर ने। और जैसे ही वो बोलने लगे नरोवा कुंजरोवा, भगवान ने अपना पंचजन्य शंख फूंक दिया। घटना ही कुछ ऐसी थी, क्योंकि द्रोणाचार्य ने इतना भयानक युद्ध लड़ा था कि दसों दिशाओं में द्रोणाचार्य के ही बाण दिखाई दे रहे थे, और हाथ खड़े कर दिए अर्जुन आदि ने कि पितामह भीष्म ने भी इतनी भयानक लड़ाई नहीं लड़ी, इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना द्रोणाचार्य ने पहुंचाया। और द्रोणाचार्य आखिर में गुरु तो गुरु है, चेला चेला ही रहेगा। तो बोले गुरुदेव का कोई उपाय भी नहीं, तो गुरुदेव से जाकर के बोले, इन्होंने ही तो विजय श्री का आशीर्वाद दिया था, और यही सामने खड़े होकर के ऐसा नाश करेंगे तो फिर तो हम जीत पा लिए। तो महाराज युधिष्ठिर को लेकर के भगवान श्री कृष्ण बोले, अब इन्हीं से जाकर के पूछा जाए कि आपके आशीर्वाद का क्या होगा। तो महाराज युधिष्ठिर गए, जाकर के प्रणाम किया। तो पूछ रहे, द्रोणाचार्य कहो राजन कैसे आना हुआ। बोले मेरे को बहुत घृणित लग रहा है आपसे पूछना, लेकिन मेरा हृदय कांपते हुए आपसे फिर निवेदन भी करना चाहता है भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर। बोले हाँ हम जानते, पूछो क्या पूछना चाहते हो। बोले आप ही ने आशीर्वाद दिया है और आप ही बीच में खड़े हैं। बीच में खड़े हैं तो मतलब इनडायरेक्टली वो ये पूछ रहे हैं कि आप मरेंगे कैसे।
अब गुरु को कैसे पूछे जाकर के कि आप मरेंगे कैसे, कितना बड़ा अपराध है। तो बोले मेरे को बहुत लज्जा फील हो रही है, अत्यंत लज्जा के साथ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप ये बताइए तो सही कि आपका आशीर्वाद हमारे लिए फलीभूत कैसे होगा। ये नहीं कह रहे आप मरेंगे कैसे। बोले मैं समझ रहा हूँ ये बात ठीक कह रहे हो, तो मैं रास्ते से तो नहीं हट सकता और कोई देवता भी मेरा सामना नहीं कर सकता, इसलिए जब तक मेरे हाथ में धनुष है, बाण है, सृष्टि का कोई देवलोक का देवता भी मेरा सामना नहीं कर सकता। तो मेरे साथ पराजय, मेरी पराजय होना, मेरी मृत्यु होना तो असंभव है। लेकिन इतना है कि मैंने जीवन भर जो कुछ भी किया है मेरे पुत्र अश्वत्थामा की खुशी के लिए किया है। अगर मेरे पुत्र अश्वत्थामा का कोई आ, मृत्यु आदि का कुछ ऐसा अशुभ समाचार अगर कोई मेरे को सुना देगा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा और मैं उसी समय धनुष बाण को त्याग दूंगा और मैं समाधिस्थ हो जाऊंगा। उसी अवस्था में मेरा कोई वध कर सकता है तो कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। तो फिर पता चल गया, फिर मीटिंग हुई। अब अश्वत्थामा को मारना इतना आसान काम तो था नहीं, लेकिन मीटिंग हुई। भीम भैया को ये काम दिया गया। जब भीम भैया को काम दिया गया तो भीमसेन ने, सामने से हाथी आ रहा था जिसका नाम अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा को तो भीमसेन भी नहीं मार पाते क्योंकि वो शिवजी के अंश थे एक प्रकार से। तो उन्होंने हाथी को एक ही गदा के प्रहार से मार दिया और चिल्लाने लगे अश्वत्थामा को मैंने मारा, मैंने मार दिया, अश्वत्थामा हतापी, अश्वत्थामा को मार दिया। द्रोणाचार्य ने सुना तो बोले तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं मेरे को, लेकिन युधिष्ठिर पर भरोसा है। युधिष्ठिर के पास गए तो भगवान ने पहले ही उनको सावधान कर दिया था, भैया सावधान रहना, आपके पास आएंगे। सत्यवादी थे महाराज युधिष्ठिर। बोले मैं झूठ कैसे बोल, बोले पूरा झूठ नहीं बोलो, तुम्हें पता भी कहाँ है, तुम तो सत्य ही बोल रहे हो। नरोवा कुंजरोवा बोल देना। तो जैसे ही नरोवा कुंजरोवा वाला भगवान ने अपना पंचजन्य शंख बजा और इतना शंख भीषण बजा कि सारे ब्रह्मांड में शंख की आवाज गूंज रही थी, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जब भगवान शंख बजाएंगे तो क्या नहीं होगा। गीता में भगवान की शंख ध्वनि का बड़ा सुंदर वर्णन है। इस प्रकार से वहां से पता चलता है कि कुंजर मतलब हाथी। और ये घटना का भी एक महत्वपूर्ण, हाँ, शिक्षा आएगी आगे, तो ये घटना भी आप याद रखना। इसलिए हमने ये घटना थोड़ा विस्तार से सुनाया। तो परीक्षित महाराज कहते हैं ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ। उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसे ही वो किनारे पर पहुंचता है वह अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है। तो इस स्नान से क्या लाभ। इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं और साथ ही यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। देखो हाथी का स्नान कैसा है, जैसे ही वो किनारे पहुंचता है वो अपने शरीर पर फिर से धूल छिड़क लेता है। सूंड में वो धूल खींचता है और ऊपर ऐसे छिड़कता है जैसे हम लोग नहाने के बाद पाउडर लगाते हैं कई बार। लेकिन वो गीला शरीर रहता है, धूल चिपक जाती है और कीचड़ जैसा हो जाता है। इससे अच्छा तो बिना नहाए धूल छिड़क लेता तो धूल नीचे भी गिर जाती। नहा करके धूल छिड़कता तो और अच्छी तरह से चिपक जाती है। जैसे जेल में गए प्रायश्चित करने के लिए तो वहां और बदमाशों के साथ रहने का अवसर मिला तो नई नई टेक्निक सीख करके आए तो और पक्के चोर बन गए। क्या फायदा हुआ ऐसे प्रायश्चित का। ये जो प्रायश्चित है ये कर्मकांड के अंतर्गत बताया गया, उसको दंडित कर दिया जाए या स्वयं से दंड पाले या वो दूसरों के द्वारा दंडित हो जाए, ये कर्मकांड का विधान है। इसके बाद ज्ञान कांड के शास्त्र आते हैं जो ज्ञान कांड के आधार पर उसे उपदेश देते कि भाई तुम पापों को कैसे नष्ट कर सकते हो जिसकी वजह से तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो एनीवे आज हम इस प्रायश्चित के बारे में ही थोड़ा सा सुन करके समाप्त करेंगे। हालांकि प्रायश्चित अपने आप में बहुत शक्तिशाली वस्तु है। एक बार एक छोटी सी घटना सुना देते हैं आपको, फिर एंड कर देंगे क्लास को। प्रायश्चित के ऊपर है, बहुत अच्छी है प्रायश्चित, बहुत अच्छी चीज है। एक बार माता दिति जो कश्यप ऋषि की पत्नी है, और तीन पत्नियां हैं उनकी, वैसे तो और भी पत्नियां हैं लेकिन तीन प्रमुख पत्नियां दिति, धनु और अदिति। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं क्योंकि अदिति माता के नाम से जुड़ गया आदित्य। जैसे कुंती के पुत्रों को कौनते कहते हैं,
पांडु महाराज के पुत्रों को पांडव कहते हैं, ऐसे अदिति के पुत्रों को आदित्य कहते हैं। दिति के पुत्र दैत्य कहलाते हैं। दैत्य मतलब ये नहीं दांत बाहर निकल रहे हों और सींग भींग हो, ऐसा नहीं। दिति के पुत्र होने के कारण वो लोग दैत्य कहलाते हैं। और दनु के पुत्र होने के कारण वो लोग दानव कहलाते हैं। इस प्रकार से आदित्य, दैत्य और दानव, ये तीन कुल चलते हैं। एक ही ऋषि की संतान है, कश्यप ऋषि की संतान है। और तीनों कुलों में बड़े अच्छे अच्छे भक्त भी हुए हैं। और इन तीनों कुलों में लोग दुष्टता भी दिखाए हैं समय समय पर। तो ज्यादातर आदित्य जो हैं वो सभी अच्छे भक्त हैं भगवान के। माता आदित्य बड़ी अच्छी भक्त है। बाकी भी माताएं अच्छी भक्त हैं, उनको लेकर के ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन गलती किसी भी व्यक्ति से हो जाती है। तो जो माता देती हैं उनसे क्या भूल हुई कि संध्या काल में उन्होंने कश्यप ऋषि से संग करने का एक निवेदन किया, जो कि शास्त्र के आधार पर अनुमोदित नहीं। दिन में भी सानिध्य नहीं करना चाहिए स्त्री पुरुष को। तो उन्होंने संध्या काल में जब उनसे निवेदन किया, और निवेदन बड़ा प्रबल था, तो उन्होंने मना किया। अरे इस समय में तो शंकर भगवान जो आपके ससुर जी लगते हैं एक प्रकार से, वो भी विचरण, देवर जी लगते हैं आपके, वो भी विचरण करते हैं, तो आपका उनके प्रति अपराध हो जाएगा। वो महाभागवत वैष्णव हैं, ऐसे समय में हमें इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन वो नहीं सुने। तो परिणाम में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप गर्भ में आए। और जैसे ही गर्भधान हुआ, एकदम से आकाश में बादल छा गए और बड़ा वातावरण दूषित हो गया। तो उन्होंने बता दिया कि आने वाले समय में तुम्हारे दो भयानक पुत्र होंगे, और वो इतना आतंक मचाएंगे, इतने दुष्ट होंगे कि उनकी दुष्टता को खत्म करने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, और वो भगवान के हाथों मारे जाएंगे। तो माता देती एकदम से घबरा गई, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, ऐसी संतानें जन्म लेंगी। तो वो फिर भी बार बार प्रार्थना करने लगी कि कहीं भक्तों के द्वारा तो शापित होके नहीं मारे जाएंगे ना। बोले नहीं, भक्तों के द्वारा नहीं, भगवान के द्वारा मारे जाएंगे। बोले चलो फिर भी गनीमत है, अन्यथा भक्तों के प्रति वो कहीं ज्यादा अपराध कर देंगे तो फिर वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। फिर वो अंदर से बड़ा प्रायश्चित करने लगी, आत्मग्लानि करने लगी, रोने लगी, चरण पकड़ लिए, मेरे को क्षमा कर दो। शंकर जी से क्षमा मांगने लगी, दिशाओं से क्षमा मांगने लगी, संध्या काल से क्षमा मांगने लगी, भगवान नारायण से क्षमा मांगने लगी। बार बार जब क्षमा मांग रही हैं, रोए जा रही हैं, तो इतना प्रायश्चित का नाम सुनते ही, ऐसा प्रायश्चित करते हुए, क्षमा मांगते देखते ही कश्यप ऋषि ने बोला, देवी, अभी तुमने अपने कर्म का जो प्रायश्चित किया, इस प्रायश्चित के कारण अब तुम्हारा जो पुत्रों का पुत्र होगा, तुम्हारा जो पौत्र होगा, तुम्हारा जो पोता होगा, वो महाभागवत वैष्णव कहलाएगा। बोले ऐसा कैसे? बोले ये प्रायश्चित की ताकत है। तुमने जो आत्मग्लानि किया और इतना भयानक पाप जो तुमसे बना, लेकिन इस प्रायश्चित के कारण वो इतना बड़ा पुण्य बन गया कि तुम्हारे यहाँ पोता भी बड़ा भागवत पैदा हो, इतने से पुण्य के कारण। देखो प्रायश्चित की कैसी शक्ति होती है। लेकिन ये प्रायश्चित कैसा होना चाहिए? प्रायश्चित ऐसा होना चाहिए कि फिर दोबारा ऐसी गलती ना हो। और उन्होंने दोबारा गलती नहीं की। हम दिति माता को ऐसा नहीं समझे कि वो बहुत भोग वृत्ति वाली स्त्री थी, क्या? नहीं, वो साधारण स्त्री नहीं है, वो ऋषि पत्नियां हैं, और ऋषियों के सानिध्य में तो निरंतर हरि चर्चा होती है, इसलिए उनके मन ऐसे दूषित नहीं पाए जा सकते। लेकिन कभी कभार दैव बस ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो उनका जो प्रायश्चित था वो सच्चा वाला प्रायश्चित था। हमारा जो प्रायश्चित होता है वो हमारा ईसाइयों वाला प्रायश्चित होता है। शनिवार को जाएंगे फादर के पास, और वहां जाकर के पादरी के पास, चर्च में जाकर के, मैंने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, और वो जीसस क्राइस्ट के पास फॉरवर्ड कर देंगे। चलो जीसस ने आपको माफ कर दिया, अब आज माफ हो गए। फिर दूसरे हफ्ते फिर वही सारे उल्टे काम करेंगे, फिर शनिवार को जाएंगे, फिर से मुझसे गलती हो गई। और इस प्रकार से हर सैटरडे का उनका ऐसा नियम बना रहता है। उसे प्रायश्चित नहीं कहते हैं, उसे प्रायश्चित की ढाल कहते हैं। जिस ढाल के अंदर हम अपना सब गोरख धंधे चलाए रखना चाहते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है।
इसलिए प्रायश्चित का भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए और हम हृदय से ऐसा प्रायश्चित, कोई दूसरा दंड दे उससे पहले अगर हम प्रायश्चित कर लेते हैं, आत्मग्लानि करते हैं और दोबारा ऐसी गलती की प्लानिंग के साथ कोई गलती नहीं करते, तो वो प्रायश्चित भी कम शक्तिशाली नहीं। लेकिन फिर भी भक्ति के आचार्यों ने प्रायश्चित मात्र को, जो केवल किसी क्रिया को लेकर के मात्र प्रायश्चित ही कर रहा है, तो उस प्रायश्चित मात्र को हाथी के स्नान के साथ तुलना किया है। अर्थात उसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है भी संसारी दृष्टि से। और हमने देखा कि उसी प्रायश्चित के कारण इतना बड़ा पाप और इतना बड़ा पुण्य बन गया, क्षण में इतना बड़ा पुण्य बन गया। और उस पुण्य के प्रताप से महाभागवत वैष्णव पैदा हुआ पीढ़ी के अंदर, जो सारी पीढ़ी का उद्धार करने का कारण बना। और दूसरी ओर वही प्रायश्चित हाथी के स्नान की तरह महाराज परीक्षित ने तुलना किया। महाराज परीक्षित परम वैष्णव है और गुरुजी उनके बता रहे हैं और उन्होंने गुरुजी की बात को अस्वीकार कर दिया। बोले ये तो हाथी स्नान जैसा है। गुरुजी उपाय बता रहे हैं शास्त्र से और गुरुजी को ही उन्होंने पलट के जवाब दे दिया। तो ऐसा लगता है कि परीक्षित महाराज कोई सभ्य शिष्य नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। परीक्षित महाराज की परीक्षा के लिए ही सुखदेव गोस्वामी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये जवाब क्या देता है इस जवाब को सुनकर के। क्योंकि परीक्षित महाराज तो सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, वो तो संसारी धर्मों को छोड़ने वाले वैष्णव हैं। तो ये धर्मशास्त्र जो कर्मकांड के अंतर्गत है, उन धर्मशास्त्र का महत्व उनके चित्त में इतना ज्यादा कैसे कैसे आ सकता है। और उनका एक्सपीरियंस भी ये बता रहा है कि चोर उचक्कों को छोड़ते हैं, प्रायश्चित करवाते हैं, लेकिन वो बेचारे कहाँ प्रायश्चित के कारण सफल हो पाते हैं, बाद में बड़ी बड़ी चोरियां करते। अनुभव से भी बता रही है बात को। और उन्होंने ये उदाहरण दिया यहाँ पर, मन ने कुंजर शौचवती है, तो केवल हाथी के स्नान जैसा है। इसलिए मैं इस प्रायश्चित को नरक से बचने का उत्तम उपाय नहीं मानता। तो ये नरक की बात क्यों शुरुआत करते हैं प्रभुपाद जी सीधे तात्पर्य में परीक्षित महाराज की इस घटना को क्यों शुरुआत करते हैं? क्योंकि जो हमारे वेग हैं ये सीधे नरक में ले जाने वाले हैं। इसलिए नरक से बचने का उन्होंने पहले उपाय निर्धारित किया और फिर आगे इन वेगों को कैसे कनेक्ट करते हैं प्रभुपाद जी, ये हम देखेंगे। तो आज हमने विशेष रूप से प्रायश्चित को लेकर के चर्चा किया, जो नरक से बचने का एक उपाय है और बड़ा पुण्यशाली भी है। जब तक दूसरे उपाय नहीं मिलते तब तक आज तक जो कुछ भी हो गया है उसके लिए हम प्रायश्चित करके थोड़ा आज की रात रो रो करके बिता लें और फिर हम अपने कुल में खानदान में आने वाले समय में अच्छे भक्तों को आमंत्रित कर लें। आज की रात आपके लिए प्रायश्चित की रात रहेगी। और 4 प्रकार के कैटेगरी के लोगों से हम पहली कैटेगरी के लोग बने, सुन करके चीज़ों को सीख जाएं। नहीं सीख सकते देख करके सीख जाएं। अनुभव करके सीखना तो भाई वो तो बहुत कीमती मामला है। और फिर धूर्त कैटेगरी तो 4th कैटेगरी है, जो अनुभव से भी नहीं सीखती। तो हम सभी कथा सुन रहे हैं, इसीलिए सुन रहे हैं कि हम सुन करके सीखने वाले लोगों में से हैं। आप सभी अच्छे भक्त हैं और अच्छे बनेंगे। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार हो। आज हमने आपको पढ़ने के लिए बोला था और आशा करते हैं आप पढ़ के भी आए होंगे, पॉइंट्स भी लिखे होंगे, लेकिन हम आपसे पूछ नहीं पाए, समय देरी से हमने चालू किया। इसलिए कल के दिन हम जरूर पूछेंगे और वही 4थे पेज तक पूछेंगे। ठीक है, आप लोग जिन्होंने ना पढ़ा हो, जिन्होंने ना लिखा हो, वो लिख करके आ जाना। और मुस्कान माता की आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, आप जाइए चपाती पाइए और सो जाइए जल्दी से। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की।